गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे लॉजिक किट। जैसे कि पिछले सेशन में हमने देखा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लिया था कि एक स्विच लिया था और एक लैंप लिया था। सो हमने वो लैंप स्विच पर क्लिक किया तो हमारा लैंप क्या हो गया, ऑन हो गया। सो आज हम देखते हैं कि हमारा लॉजिक किट हम कैसे लॉजिक किट यूज़ करते हैं। ओके, सो आपको तो पता ही होगा कि हमारे लॉजिक गेट क्या है। एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, एक्सऑर है, एक्सनॉर है, एक्सनैंड है। ओके, सो आज वही हम गेट देखने वाले हैं। सो पहले हम एक क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। सो मैंने इसको नाम दिया लॉजिक गेट। लॉजिक गेट मैंने क्रिएट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, वो डिवाइस और जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो वो टाइम लेता है। फिर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर डिवाइस करते हैं। कॉन्फ़िगर डिवाइस हो गया तो ऐड अ न्यू डिवाइस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी डिवाइस है वो ऐड होगी। ओके, इसके बाद जो भी हमारा कंट्रोलर है उसमें से हम आपको बताया था कि सिमेटिक्स S7300 हम सीमेंट में यूज़ करते। तो उसके अंदर भी जो भी हमारा CPU 13B में उसमें हम 14 वाली सीरीज यूज़ करते। उस पर मैंने डबल क्लिक किया और वो मेरी डायरेक्टली ऐड होगी डिवाइस। ऐड होने के बाद हमारा CPU तो ऐड हुआ, हमें पावर सप्लाई चाहिए। सो क्योंकि विदाउट पावर सप्लाई हमारा PLC तो नहीं वर्क करेगा ना। सो मैंने पावर सप्लाई की पहली सीरीज से जो भी हमारा पावर सप्लाई है वो ले लिया। और सेकेंड है मुझे डिजिटल इनपुट आउटपुट चाहिए। सो मैंने डिजिटल इनपुट आउटपुट ले लिया। ओके, अब मुझे चाहिए एनालॉग इनपुट आउटपुट। सो मैंने एनालॉग इनपुट आउटपुट भी ले लिया। ये मेरा कंप्लीट PLC हो गया। सो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मेरे PL जो भी मेरा कंट्रोलर है उस पर क्लिक किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैंने कंपाइल किया। कंपाइल के बाद हम स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। देन स्टार्ट सिमुलेशन। ओके, जो भी डेटा है हम पहले तो ये विंडो हम मिनिमाइज करेंगे, फिर हमारी अगली विंडो ओपन होगी। ओके, सो ऑलरेडी जो भी हमारी इंटरफेस डिवाइस वहाँ सेलेक्ट है। सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट सर्च करती हूँ। अगर इसमें वो सेलेक्ट नहीं होगी तो आप उसे सेलेक्ट करके फिर ले सकते हो। और ये मैंने लोड किया पूरा डेटा। लोड करने के बाद अगेन हमने उसे लोड करना पड़ता है। सो लोड कर दिया। अब डेटा तो लोड हुआ। सो ये हमारा PLC को रेडी करना पड़ेगा। सो गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन के बाद जो भी ग्रीन मार्क का राइट क्लिक दिखेगी तब हम प्रोग्राम ब्लॉक में जाएंगे, उसे चेक करेंगे। ओके दोस्तों, सो प्रोग्राम ब्लॉक में गए, मेन ऑब्जेक्ट में
मैंने पिछली बार भी बताया था कि हाँ, हमारी वर्टिकल लाइन को हम रेल कहते हैं और जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम रंग कहते हैं। ओके दोस्तों, सो पहले हम देखेंगे हमारा एंड गेट, मतलब एंड गेट के लिए एंड गेट। दोस्तों आपने तो पढ़ा ही होगा कि हमारा एंड गेट कैसे वर्क करता है, मतलब उसका जो भी लॉजिकली जो भी एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, मतलब हम ट्रूथ टेबल भी कह सकते हैं ना दोस्तों। सो एंड गेट का फॉर्मूला क्या होता है कि आउटपुट इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब यहाँ मेरा क्या है, जो भी मेरा आउटपुट है, मतलब क्या है, सपोज मेरा आउटपुट है सी, सो मैं क्या करूँगी, सी इज इक्वल टू ए इंटू, सो जो भी हमारा इंटू बी करूँगी, म्हणजे मेरा क्या होगा, C इज इक्वल टू ए इंटू बी मेरा फॉर्मूला है। मतलब मेरा ट्रूथ टेबल क्या होगा दोस्तों कि ए बी और जो भी मेरा आउटपुट है वो आउटपुट, मतलब मेरा आउटपुट क्या है, C है। सो ए मेरा मतलब 0 होगा, मेरा बी भी 0 होगा, मेरे दो इनपुट क्या है 0 0, सो मेरा आउटपुट क्या आएगा 0, मतलब ए इंटू बी, 0 इंटू 0 क्या हुआ 0। फिर मेरा इनपुट ए क्या है 0 है, बी इनपुट क्या है 1 है, और मेरा आउटपुट क्या है आएगा 0 इंटू 1, 0 ही आएगा ना। फिर मेरा ए क्या है मेरा 1 है, मेरा बी 0 है, मतलब 1 इंटू 0 क्या होगा, आउटपुट 0 ही होगा। फिर मेरा ए इनपुट जो भी है वो 1 है और बी इनपुट भी मेरा क्या है 1 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। सो यहाँ 1 आएगा, मतलब हमारे एंड गेट में क्या होगा, जो भी मतलब दो स्विचेस, दो यनो क्या होंगे सीरीज में होगी। सो मैं यहाँ क्या करती हूँ, इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ, पहले तो मैं इस रंग को सेलेक्ट करती हूँ, इंस्ट्रक्शन में गई, इंस्ट्रक्शन के बाद बीट लॉजिक में गई और दो यनो लिया और एक लिया, इसको डिलीट करती हूँ, मुझे सिर्फ 2 चाहिए। सो राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो, और मुझे एक आउटपुट चाहिए, सो मैंने सेलेक्ट किया और एक आउटपुट, मतलब मेरा ये एंड गेट होगा। मतलब जब मेरा ए, मतलब ए क्या, सपोज इसको मैंने क्या दिया आई 0.0, ओके, और इसको थोड़ा सा वो लोड हो रहा है, और ये होगा मेरा I0.2 और I0.1 सॉरी, और ये मेरा Q0.0, ओके। सो मैंने कहा था कि सी ए क्या है हमारा, मैं इसे ए देती हूँ, कैप्स लॉक ऑन करती हूँ, और ये मुझे ए, इसको नाम दिया मैंने ए, इसको मैंने राइट क्लिक किया, इसको मैं नाम दूंगी मेरा बी, मतलब दो मेरे इनपुट्स है और एक मेरा आउटपुट है। मेरा आउटपुट क्या है, मैंने नाम दिया था सी दिया था ना, सो मैं इसको भी सी करूँगी और मैंने चेंज किया, मतलब मेरा ए बी, जब मेरा ए 1 होगा बी 1 होगा तब मेरा क्या होगा, आउटपुट इज इक्वल टू ऑन हो, मतलब आउटपुट भी 1 ही होगा ना। सो मैंने इसको सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल के बाद मैंने डाउनलोड करूँगी। सो मैंने जो भी डेटा है मेरे मशीन में डाउनलोड किया, उसको लोड करूँगी, डाउनलोड के बाद देन हम मॉनिटरिंग करते हैं। सो मैंने मॉनिटरिंग टर्न ऑन किया, और जो भी हमारी सिमुलेशन विंडो है उसे हम देखो, मैंने रन पी करने के बाद मुझे इनपुट 1 और इनपुट 2, मतलब दो स्विचेस मेरे सीरीज में होंगे एंड गेट में। बाद जब भी मैं दो स्विच पर क्लिक करूँगी तब भी मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। ओके दोस्तों, सो हम आगे चलते, मैंने इसे स्टॉप किया और इसे करेंगे। अब हमारा दूसरा जो गेट है ना वो है नैंड गेट, मतलब नैंड गेट। सो यहाँ हम लिखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का फॉर्मूला क्या है नैंड। सो यहाँ क्या होगा दोस्तों, C इज इक्वल टू, जो भी हमारा फॉर्मूला का है A इंटू बी, A इंटू मतलब A इंटू बी, पर उसमें बार होगा, मतलब आप यहाँ एक लाइन होगी A इंटू बी बार, मतलब पूरे जो भी आउटपुट है उस पर क्या होगा, बार होगा। जैसे कि मैं अब यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकती यहाँ। सो यहाँ क्या होगा A इंटू बी बार, मतलब नैंड गेट, मतलब इसमें क्या होगा,
2NC हमारे पैरेलल में हो गया। जैसे कि मैंने इसको क्या करती हूँ, मैं डिलीट करती हूँ, इस पे अगर तुम राइट क्लिक करोगे यहाँ ऑरेंज मार्क दिखेगा तुम्हें, इस पर क्लिक करो, ऑरेंज मार्क है, यहाँ से NC चूज करो। यहाँ अब मुझे इसके पैरेलल में एक स्विच ऐड करना है। तो मैं इंस्ट्रक्शन में जाऊँगी, इंस्ट्रक्शन में जनरल में जाऊँगी और ये ओपन ब्रांच है, ओपन ब्रांच ओपन करूँगी। ओके, यहाँ होगा मुझे एक NC चाहिए, सो मैंने NC सेलेक्ट किया और इसे मुझे क्लोज करना है। सो यहाँ क्लोज भी ब्रांच होती है, सो पहले इसे सेलेक्ट करो। ओके, सो इंस्ट्रक्शन में जाओ और इसे क्लोज करो। ओके, अब इसे मैं नाम देती हूँ I0.1। ओके, ये क्या हो गया मेरा AB और ये मेरा C, मतलब 2 NC है और एक आउटपुट है। सो 2 NC क्या है, पैरेलल में, मतलब एंड के अपोजिट नैंड वर्क करता है, हम ये कह सकते हैं। मैंने इसे सेव किया, कंपाइल किया, डाउनलोड किया, लोड करती हूँ। लोड करने के बाद वो ऑनलाइन जाऊंगी और फिर मॉनिटरिंग टर्न ऑन करूंगी। ओके, हो गया। सो अब मैं क्या करूंगी, इस प्रोग्राम को पहले तो मैं इसको रन करती हूँ। रन भी किया मैंने, देखो रन भी किया। आपको स्विच पर क्लिक करने की जरूरत है। अगर मैंने इस स्विच पर क्लिक किया तो क्या होगा, मेरा कनेक्शन ऑफ होगा, क्योंकि ये हमारे NC है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ओके दोस्तों, सो फिर मैं टर्न ऑफ करूँगी। ये हमारा हुआ NAND गेट। ओके, सो अब देखेंगे हम अगला हमारा जो भी गेट है वो देखेंगे। ओके, इसमें ही हम देख रहे हैं सारे गेट। अब हमारा है OR गेट। ओके, OR गेट का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B, मतलब हमारा जो भी मेरा आउटपुट C है इज इक्वल टू A प्लस B। ओके, अब इसमें क्या होगा, 2 NO है ना, वो पैरेलल में होंगे। सो पहले हम सिर्फ उसे ही चेंज करते हैं। ये ऑरेंज मार्क दिख रहा है, एक NO और A, ओके, ये 2 NO, मतलब C इज इक्वल टू A प्लस B, मतलब जब भी मेरा आउटपुट, मतलब मेरा A इनपुट, मेरा इनपुट टेबल क्या होगा, अगर मेरा इनपुट A इज इक्वल टू 0 होगा और B का 0 होगा तो 0 प्लस 0 क्या है, C इज इक्वल टू 0 ही रहेगा ना। सो हमारा आउटपुट 0 होगा। जब हमारा A इज इक्वल टू 0 होगा, B इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब 0 प्लस 1 तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। अगर हमारा C इज इक्वल टू A1 है, B 0 है, 1 ही आएगा। अगर हमारा A मतलब 1 प्लस 1 होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। 1 प्लस 1 के एडिशन करोगे तो यहाँ 2 नहीं आने वाला, यहाँ 1 ही आएगा। सो इसको भी हम सेव करते हैं और ये प्रोग्राम कैसा रन करता है वो देखते हैं। सो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद डाउनलोड किया, कंपाइल करने के बाद डाउनलोड किया। ओके, और फिर वो ऑनलाइन जाऊंगी मैं और अब मॉनिटरिंग टर्न ऑन करूंगी। सो सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। अब हुआ। सो रन किया। अगर तुम इस पर पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा आउटपुट ऑन होगा, और इस पर भी क्लिक करोगे तो जो भी तुम्हारा आउटपुट, मतलब यहाँ अगर 1 भी 1 होगा और ये भी 0 होगा तो भी वर्क करेगा, 1 1 होगा तो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा। सो इसको हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद इसे मिनिमाइज करते हैं और हमारा मॉनिटरिंग टर्न ऑफ करते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा। अब अगला जो गेट है वो है हमारा और गेट हुआ। अब हम देखेंगे नॉर गेट, और नॉर के अपोजिट, मतलब यहाँ क्या होगा, जो भी हम A C इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करती हूँ, नॉर करती हूँ। नॉर मतलब क्या है, C इज इक्वल टू A प्लस B बार, जैसे हमने एंड गेट में देखा था। एंड गेट में क्या था, C इज इक्वल टू A इंटू बार A इंटू B
था एंड गेट में, और नैंड गेट में क्या था, C इज इक्वल टू A इंटू बी बार, मतलब 0 का 1 होगा तब जब भी हमारा आउटपुट C इज इक्वल टू 0, मतलब C बार इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सेम ही नॉर गेट में भी वर्क करने वाले हैं हम, मतलब हमारे ये मैं पहले डिलीट करती हूँ, ये मैंने डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब ये नॉर गेट में क्या होता है, 2 एनसी जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं। सो पहले मैं एक एनसी यहाँ लेती हूँ और यहाँ एक एनसी ऐड करती हूँ। सो इंस्ट्रक्शन में फिर से मैं जाऊँगी और यहाँ एक एनसी ऐड करूँगी और यहाँ लिखूँगी मैं I0.1। ओके दोस्तों, सो I0.1 हो गया। सो ये तो हो गया, मतलब यहाँ जब भी हमारा आउटपुट 0 होगा तो मतलब C इज इक्वल टू 0 है मेरा, लेकिन C बार इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा 1 होगा। सो मैं इसके लिए सेव करूँगी, कंपाइल करूँगी, डाउनलोड करूँगी, लोड हो गया। फिर वो ऑनलाइन जाऊँगी, थोड़ा सा वेट करूँगी क्योंकि हमारा PLC रेडी हो रहा है, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग टर्निंग ऑन किया और ये मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मेरा जो भी मेरा आउटपुट है, अगर क्लिक करोगे तो आउटपुट आएगा क्या, नहीं, इसको क्लिक नहीं करना होगा क्योंकि ये हमारा एनसी है। एनसी है मतलब हमें क्लिक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है। सो मैं स्लीप करती हूँ और इसे मॉनिटरिंग टर्न ऑफ करती हूँ। अब हमने क्या देखा, एंड गेट देखा, नैंड देखा, और गेट और नॉर गेट। जैसे कि हमने एंड गेट में देखा कि 2 नॉर्मली कॉन्टैक्ट आर इन सीरीज, नैंड में देखा कि 2 नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट आर इन पैरेलल, और में देखा कि 2 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आर पैरेलल, और नॉर में देखा नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट आर इन पैरेलल। सो अब हमारे 3 गेट रह गए, जैसे कि नॉर है, एक और है, एक नैंड है। सो हम वो कंटिन्यू करते हैं। सो मैं इसे डिलीट करती हूँ पहले, जो इस पर यहाँ से नेटवर्क। अब देखेंगे हम नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है दोस्तों, जो भी मतलब क्या है, यहाँ एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट, पर वो क्या होगा, C इज इक्वल टू A बार, मतलब C इज इक्वल टू A बार होता है, उस पर एक लाइन ड्रॉ की होती है। मुझे एक इनपुट चाहिए और एक आउटपुट चाहिए, बट हमारा जब भी इनपुट 0 होगा तो हमारा आउटपुट 1 होगा, और इनपुट 1 होगा तो वो हमारा जो भी आउटपुट है वो 0 होगा। तो मैंने एक एनो लिया और एक इस पर मैंने I0.0 और इस पे Q0.0, इसको मैं एनसी करूँगी क्योंकि इसमें एनसी होता है हमारा, बार है ना इसीलिए। इसको क्लिक करके एनसी लिया, मतलब A इज इक्वल टू C बार है, मतलब वो एनसी होगा हमारा। सो इसके लिए मैंने सेव किया, कंपाइल के बाद डाउनलोड किया, जो भी हमारा डेटा है उससे मैंने डाउनलोड किया और उसे लोड करती हूँ मशीन में। लोड करने के बाद उस पर गो ऑनलाइन गई, मतलब हमारा PLC रेडी करती हूँ और एक मॉनिटरिंग टर्न ऑन करती हूँ। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा PLC रेडी नहीं है। ग्रीन मार्क के राइट क्लिक दिखेंगे तब हमारा PLC जो भी है वो रेडी रहेगा। सो अब मैं क्या करती हूँ, उसको मॉनिटरिंग टर्न ऑन करती हूँ। मॉनिटरिंग टर्न ऑन किया मतलब हमारा जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है वो रेडी हो गई। सो मैं अब क्या करती हूँ, उस प्रोग्राम को रन करती हूँ। ओके, सो मैंने रन भी किया, और रन पे उस पर क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें नहीं, क्योंकि जब भी हमारा 0 मतलब कोई भी क्लिक नहीं हुआ तो हमारा आउटपुट होगा। अगर तुम क्लिक करोगे तब हमारा आउटपुट जो भी है वो हमें नहीं स्टिल ऑन कंडीशन में रहेगा, मतलब वो आउटपुट नहीं आएगा। सो मैं सिर्फ इसे फिर स्टॉप करती हूँ, ये क्लोज करती हूँ, ये हमारा आ गया नॉट गेट। सो इसके आगे है हमारा XOR गेट। XOR गेट में थोड़ा सा अलग है XOR। सो पहले हम XOR गेट है हमारा XOR गेट है। सो XOR गेट में क्या है कि हमारा जो भी
हाँ मैं इसे पहले एक और गेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी एन रहता है। सो उसके हिसाब से अनुसार हम लेते हैं, जैसे कि मुझे ए इंटू बी बार चाहिए, सो मैं क्या लूंगी, यहाँ एक एनसी लूंगी, तो मैंने एक एनसी लिया। ओके, अब यहाँ एक मुझे उसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, सो मैंने क्या किया, ओपन ब्रांच ले ली। ओके, अब मुझे ए बार इंटू बी चाहिए, सो मैंने ए बार मतलब मुझे एन सी चाहिए और ए बी चाहिए, सो मैंने एक एन ओ लिया। सो मैं इसको क्लोज करती हूँ, क्लोज ब्रांच लेके मैंने इसे क्लोज किया। अब इसको मैं नाम देती हूँ आई 0.1 देती हूँ, इसको देती हूँ आई 0.3 आई 0.2 और आई 0.3। ओके दोस्तों, मतलब ए इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू ए हमारा फॉर्मूला है। सो मैंने इसको सेव किया, सेव के बाद कंपाइल किया, कंपाइल के बाद डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद जो भी मेरा डेटा है वो मशीन में मैंने लोड किया। लोड करने के बाद गो ऑनलाइन जाती हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ क्योंकि वहाँ यहाँ नहीं वर्क करेगा। अब हो गया, सो मैं मॉनिटरिंग टर्न ऑन करती हूँ, यहाँ रन पी करती हूँ। रन पी करने के बाद देखो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इस चारी अगर ओपन किया तो मेरा आउटपुट आएगा क्या, आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, सिर्फ मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, वन पर क्लिक किया तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा। ओके, सो मैं इस पर स्टॉप करती हूँ और ये क्लोज करती हूँ और ये मॉनिटरिंग टर्न ऑफ करती हूँ। ये मेरा हो गया एक्स और गेट। अब मेरा है एक्स नॉर गेट, ये भी इसके अपोजिट वर्क करता है, मतलब सी मतलब यहाँ क्या यहाँ होता है कि ए बार बी बार प्लस मतलब बी इंटू जो भी होता है वो हमारा होता है, मतलब ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार ऐसा हो सकता है। सो ये इंटू बी मतलब यहाँ बार है क्या हमारा? नहीं है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा एनओ लेंगे, दो एनओ सीरीज में, और यहाँ भी हम एनसी चाहिए। सो मैं यहाँ भी एक एनसी लेती हूँ और ये मैंने एनसी लिया और इसे मैं अब सेव करती हूँ। ओके, सेव प्रोजेक्ट किया, कंपाइल किया, लोड किया, गो ऑनलाइन, गो ऑनलाइन के बाद मॉनिटरिंग टर्न ऑन करनी है हमें। सो मैंने मॉनिटरिंग टर्न ऑन की, पहले एंगेज करती हूँ। ओके, मुझे अब रन पे करना है। रन पे करने के बाद अगर तुम इस पर क्लिक नहीं करोगे तो तुम्हारा आउटपुट आएगा, अगर तुम 0 और 1 पर क्लिक करोगे तब भी तुम्हारा आउटपुट आएगा। ओके, सो ये हमारे हुए पूरे गेट्स। ओके, सो समझ में आया आपको लॉजिक गेट्स इन सिमुलेशन में जो भी हम पीएलसी में वर्क करते हैं वो समझ में आया। सो अगले सेशन में हम नेक्स्ट जो भी हमारे मेमोरी लैचिंग है वो देखेंगे। आपको आज तक लैडर डायग्राम समझ में आएगा, पीएलसी आया होगा और ये लॉजिक गेट भी आ गया होगा। सो बाय दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं हम।